हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब आप अपनी डीपी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कहीं भी, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जहां भी, जरूरी नहीं हर बार लोग आपके बारे में कुछ अच्छी राय ही रखें। कई बार उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं आपकी डीपी देखकर जो शायद आपको सपने में भी नहीं मालूम। तो आज हम नजर डालेंगे कि लोगों के दिल में आपकी डीपी देखकर क्या क्या ख्याल आते हैं। सिर्फ पॉजिटिव तो हमने बहुत बार डिस्कस किए, मैं ये तो नहीं कहूंगी इस बार हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, उनको आपकी डीपीज को देखकर क्या क्या आइडिया आता है, क्या सोचते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी डीपीज को देखकर। ज़ोडिएक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर आपकी ज़ोडिएक साइंस स्ट्रांग होंगी तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको 95 to 98% रिजोनेट करेंगी। रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, जो भी होगा मैं आपको क्लियरली बताऊं। आपकी डीपी सोशल मीडिया पर देखकर लोगों के ख्याल में क्या क्या बातें आती है, क्या उनके मन में विचार आते हैं, कैसे ओपिनियंस वो आपके बारे में फॉर्म करते हैं। देखिए, साइंस की अगर बात करते हैं, वाटर साइन 1 2 3 4 5, माय गुडनेस, वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप वाटर साइन को बिलोंग करते हैं तो ये रीडिंग आपको 95% से लेकर 98% तक रिजोनेट होने वाली है, बिकॉज वाटर साइन इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। इसके अलावा फायर साइन का जलवा भी काफी तेज है। 5 कार्ड्स फ्रॉम फायर साइन, 1 2 3 4 एंड 5 फ्रॉम वाटर, 5 फ्रॉम फायर, बहुत स्ट्रांग है फायर और वाटर साइन। इसके अलावा एयर साइन अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, माय गॉड, 5 फ्रॉम एयर साइन, 1 2 3 4 5, माय गुडनेस। तो वाटर, एयर, फायर साइन से अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं तभी ये रीडिंग आपको रिजोनेट होगी, लेकिन अप टू 75 to 80%, क्योंकि पेंटिकल्स का एक ही कार्ड आया है। वेरी नाइस। ओके, अब देखते हैं क्या लोग फील करते हैं आपकी डीपीज को देखकर। जब अपनी डीपीज बार बार चेंज करते हैं तो लोगों को यह फील होता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत उदास हैं, किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त उदास हैं, क्योंकि आप बार बार चेंज करते हैं, कभी ये लगाते हैं, कभी वो लगाते हैं। इस तरह की आपकी हरकत को देखकर लोग ये गॉज करते हैं, ये जज करते हैं कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इसलिए आप बार बार अपनी डीपीज को बदल रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं हर बार, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं तो लोगों को ये फील होता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं किसी बात को लेकर। इसके अलावा जब आप अपनी फैमिली की या अपने पार्टनर की डीपी, वो आपका लव पार्टनर हो सकता है, वो आपके हस्बैंड या वाइफ या स्पाउस हो सकते हैं, जब आप इनकी डीपी लगाते हैं अपने साथ, तब लोगों को ये लगता है कि आप दोनों के रिलेशन में इस वक्त शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर केस में लोग ये फील करते हैं, लेकिन जब आप अपने लव पार्टनर की या अपने स्पाउस की डीपी अपने साथ लगाते हैं, और ख़ासतौर पे जब अकेली, आप जब दोनों साथ होते हैं तब भी लोग इतना नहीं ये चीज़ को फील करते, लेकिन जब आप सिर्फ अपने हस्बैंड की या सिर्फ अपनी वाइफ की या अपने लव पार्टनर की, मेल या फीमेल, जब आप उनकी सिंगल की डीपी लगाते हैं, लोग ये फील करते हैं इस वक्त आप दोनों में बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए आप शायद उनको खुश करने के लिए उनकी डीपी को लगा रहे हैं। मैं फिर से कहूँगी,
मैं हर पर्सन के लिए नहीं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में लोग ये फील करते हो सकता है आपने तो यूं ही लगाए हो, लेकिन लोगों का ये मानना है कि आप दोनों में इस वक्त किसी तरह की कोई गड़बड़ चल रही है रिलेशनशिप में। जब आप बहुत उदास होते हैं किसी बात को लेकर, जब आपके अंदर ही कोई कन्फ्रंटेशन चल रहा होता है, जब आपके अंदर ही कोई लड़ाई चल रही होती है, तब आप अपनी डीपीएस को हटा देते हैं। लोग ये चीज को भी फील कर लेते हैं कि इस वक्त शायद आप बहुत उदास है ना, इसलिए आपने अपनी डीपी को चेंज कर लिया। चेंज से मतलब हटा ही दिया है, आपने उसको ब्लैंक कर दिया है। दो डीपीज स्पेशली व्हाट्सएप पे लोग जैसे करते हैं, तो कई बार तो लोग इसलिए करते हैं कि उनके पास कोई फोटो नहीं होती उस वक्त लगाने के लिए, कोई इस तरह की जो उनको अच्छी लगे, इसलिए वो उसको ब्लैंक करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आपके केस में ये सोचते हैं कि शायद आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, इसलिए आपने अपनी डीपी पे कुछ नहीं लगाया है। ज़्यादातर केसेस में मैं ये बात कह रही हूँ। शायद आप अपने किसी पर्सन से या किसी दोस्त से नाराज़ होते हैं, उनसे कोई लड़ाई हुई होती है आपकी, आप थोड़े डिफेंसिव मोड में होते हैं उस वक्त, तो आप डीपी को एकदम ब्लैंक कर देते हैं। इससे लोग ये अंदाजा लगाते हैं आपके बारे में। फैमिली का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब अपनी फैमिली पिक्चर्स लगाते हैं तो लोग ये फील करते हैं या तो आप पावर प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं फैमिली से रिलेटेड, 10 ऑफ कप्स एंड ऑल्सो 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब आप अपनी फैमिली की डीपीज बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लोग ये फील करते हैं कि आप अपना पावर प्ले फील करवा रहे हैं, अपनी पावर फील करवा रहे हैं कि देखो हमारी फैमिली में इतनी यूनिटी है। हम ये आप तो बहुत इनोसेंटली करते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं लोगों का नज़रिया बता रही हूँ। उनके मन में थोड़ा एक थ्रेट उनको फील होती है। वो फील करते हैं कि आप शायद अपनी यूनिटी दिखाने के लिए, अपनी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को फ्लॉन्ट करने के लिए, क्योंकि फैमिली रिलेटेड 2 कार्ड्स आए हैं इसलिए मैंने ये जज किया है। लोग ऐसा सोचते हैं कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, कि आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है बहुत खुश हैं आप लोग, बहुत अच्छा सा सब चल रहा है, और ये दिखाकर आप लोगों को थ्रेट करना चाहते हैं जब आप अपनी फैमिली की पोस्ट डालते हैं। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आपको अपने पार्टनर को प्लीज़ करना होता है, खुश करना होता है, आप ये सोचकर फोटो डालते हैं डीपी में, ऐसा लोग समझते हैं जब वो आपके पर्सन की डीपी देखते हैं। और उसमें खास तौर पे जब आप नहीं होते, जब आप दोनों साथ होते हैं तो लोगों के ध्यान में इतना कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप अपने पर्सन की अकेले की डीपी लगाते हैं, अपने स्पाउस या लव पार्टनर की, तब उनके दिमाग में ये बात आती है कि इस वक्त आप दोनों में कोई फाइट चल रही है, आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी फैमिलीज की सबकी डीपीज रखते हैं, लोग आपसे थ्रेटन्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि आपकी फैमिली में बहुत हैप्पीनेस और यूनिटी है जिसको आप दिखावा कर रहे हैं। आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगाने लग जाते हैं। जब आप अपने सिबलिंग की या अपने बच्चों की किसी की भी डीपी लगाते हैं, तब लोगों को ये फील होता है कि आप उनकी जो अचीवमेंट्स है या उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखो हमारा जो भाई है, हमारी जो बहन है या हमारा जो बच्चा है, देखो आपके बच्चे से कितना ज़्यादा बेहतर है। मैं फिर से ये कहूँगी, ये आप नहीं सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। इससे आप एक जजमेंट ले सकते हैं आपको डीपीज कैसे लगानी है, किस तरह से लगानी है, क्योंकि सबकी जो एक आपके ऊपर आप एक जो बोलते ना, एक जो फीलिंग होती है, वाइब्स होती है आप लोगों के प्रति, सबकी हेल्दी और पॉजिटिव हमेशा नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इस तरह के विचार रखते हैं जिससे आप शायद अनकंफर्टेबल फील करें। मैं इन लोगों की आज बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये तो बहुत देखा है, हमारी डीपी जब लगती है लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तारीफ होती है कई लोगों के केसेस में, जिसको देखकर आप शायद बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने तो तारीफ की है, लेकिन इनके दिल में क्या आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट गोज इन बैक ऑफ देयर माइंड, नॉट वॉट दे राइट टू यू आफ्टर वॉचिंग योर डीपी। डीपी देखकर लाइक्स बहुत आती है, बहुत अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन उनके दिमाग के पीछे ये बातें चल रही होती जो मैंने आज आपको बताई हैं, क्योंकि ये रीडिंग का पूरा जो कोर है वही ये है कि लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि वो क्या लिखते हैं या कितना लाइक करते हैं, करते तो लाइक होंगे, अच्छा भी लिखते होंगे, आपको कमेंट्स भी अच्छी आती होगी, लेकिन बैक ऑफ माइंड में वो ये बातें फील करते हैं आप लोगों की डीपीज देखकर।
जब आप अपने पेरेंट्स की डीपी लगाते हैं तब ये लोग सोचते हैं हाँ ये पर्सन अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं। इसके अलावा ये भी सोचते हैं कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है, आप गिल्ट में है अपने पेरेंट को, शायद आपका कोई उनसे ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से आपको लगा है आपने उनके दिल को दुखाया, इसलिए आपने उनकी डीपी रखी है। जब आप अपने से बड़ों की या अपने एल्डर्स की या अपने पेरेंट्स की या जो भी पेरेंट्स इन लॉ किसी की भी जब डीपी रखते हैं तब लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि आप किसी ना किसी तरह से उनके सुलह करने की कोशिश करने के लिए इस तरह से आपने डीपी लगाई है। मैं ये नहीं, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे केसेस में, कई बार उनका बर्थडे होता है, मैं उन दिनों की बात नहीं करती जब उनका कोई इवेंट होता है और आप डीपी लगाते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि तब लोग समझते हैं कि आपने इस तरह से लगाई है। मैं उसके अलावा की बात कर रही हूँ जब इन लोगों का कोई इवेंट नहीं है, उस दिन कोई खास दिन नहीं है और फिर भी आप इनकी डीपीज लगाते हैं, मैं उस टाइम की ये बात कर रही हूँ। तब लोगों के दिल में ये सारे ख्याल आते हैं जो मैंने आज आपको इस वक्त बताए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपनी डीपी लगाना बंद कर दें, आपको जो अच्छा लगता है आप करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैक ऑफ माइंड लोगों के क्या क्या चलता है। चेहरे पे वो कुछ बोलते हैं, लाइक्स देते हैं, कमेंट्स अच्छी अच्छी लिखते हैं, लेकिन वो ये अंदाजा लगाते हैं आप लोगों की डीपीज को देखने के बाद। कई लोग ऐसा सोचते होंगे तो हम क्या करें अगर लोग ऐसा फील करते हैं, क्योंकि इसमें जेलसी का एलिमेंट भी फील होता है लोगों का, उनको कहीं ना कहीं थ्रेट फील होती है आप लोगों से, आपका पावर प्ले फील करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपको लगता है आपको इनसे बचना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि डीपी जो है न्यूट्रल हो, कोई भी फूल की लगा दी, सन की लगा दी, कुछ भी अच्छी सी डीपी कोई लगा दी, XYZ कोई डीपी लगा दी। अगर आपको इन बातों से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है तो आप वही करें जो आप करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको अंदाजा लोगों का क्या है वो बता रही हूँ, वो क्या लिखते हैं, वो क्या आपको फील कराते हैं उस वक्त, उस पर नहीं जा रही, वो खुद क्या फील कर रहे हैं अंदर से आपकी डीपी को देखकर। मैंने आपको सिर्फ वही बात से रूबरू करवाया है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन करना क्या आपके दिल में दूसरों की डीपी देखकर ऐसा ही ख्याल आया है जैसे लोगों को आपकी डीपी को देखकर आया है? डेफिनेटली इस बात को मेंशन कीजिए। तो आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। We'll come back soon. Your friend RJ Madhura. Love you all. See you soon. Bye bye.